अरे भाई, जो इस पिंड से उठकर सूक्ष्म जगत में चले गए हैं, वो भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आते। वहां भी अहम भावना का कलेश रह ही जाता है। इच्छाओं की रड़क बाकी रह जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज हम इस प्रश्न उत्तर सत्र में संत कृपाल सिंह जी महाराज के द्वारा नम्रता के विषय पर डाले गए प्रकाश के बारे में जानेंगे। महाराज जी अपने शिष्यों के सामने बैठे हैं और फरमा रहे हैं, नम्रता बुद्धि और विचार से नहीं आती। वो तो तभी आ सकती है जब आप अपने अंतर में देखें और अनुभव करें कि एक ऊंची ताकत है जो ये सब कर रही है। उसी का सब किया कराया है। मैं तो उसके हाथों की एक कठपुतली मात्र हूं। सच्ची नम्रता तो तभी आएगी, इससे पहले तो नहीं। मैं तो यही कहूंगा, ये जो हमारी तुच्छ छोटी भावना है ना, अहम की, यही काल है। हर एक व्यक्ति के साथ लगी हुई है, सबको खींचे फिरती है। कोई भी काम कर लो, उसके पीछे अहम भावना जुड़ी ही रहती है। अब जो उपदेशक और प्रचारक हम देखते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं, वे क्या कहते हैं? मेरे जैसा तो कोई भी नहीं, मेरे मुकाबले का तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। बस हर जगह मैं ही छाया हूं, हर चीज मेरी मुट्ठी में है। मैं चाहूं तो बना लूं और मैं चाहूं तो बिगाड़ दूं। ये हाल है उपदेशकों के। वह करने वाली प्रभु सत्ता सबके अंतर में है। उससे जुड़कर ही सच्ची नम्रता आएगी। बुद्धि विचार के आधार पर हम थोड़ी देर के लिए तो ऊपर उठ सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। सारी खराबी की जड़ यही है। अगर हम दास बन जाए, हमारे अंतर में दास भाव आ जाए और हम ये समझ लें कि हम तो सेवक हैं, तब तो है ठीक, लेकिन हम तो मालिक बने फिरते हैं। सारी खराबियां यहीं से पैदा होती हैं। जो लोग बाहर के मोह में बंधे हुए हैं, वो शरीर को नहीं छोड़ सकते। वो तो यही कहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पीछे परिवार की देखभाल कौन करेगा? जमीन जायदाद का प्रबंध कौन करेगा? बाहर की चीजों की तो बात ही क्या है, मौत के वक्त तो ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। जब तक हम देहाभास से ऊपर ना आ जाए, हम हर चीज को असल रूप में नहीं देख सकते। जिससे ऊपर उठ गए तो फिर ये सारे सामान, ये सारे संबंध, ये सारे भौतिक पदार्थ, मोह माया का ये सब पसारा खत्म। इंसान बाहर के संबंधों से बंधा हुआ है और महापुरुषों की तालीम इस सारी खराबी की जड़ को काट सकती है। जब आप देहाभास से ऊपर उठते हैं, मन इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं, तो पिंड अर्थात ये स्थूल शरीर, इसकी अहम भावना खत्म हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म और कारण की अहम भावना अभी बची है। पूरी नम्रता तभी आएगी जब आप स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों मंडलों से ऊपर उठ जाएंगे, इससे पहले नहीं। अरे भाई, जो इस पिंड से उठकर सूक्ष्म जगत में चले गए, वो भी ज्यादा कोई खुश नजर नहीं आते। वहां भी अहम भावना का कलेश बचा रहता है। इच्छाओं की रड़क बाकी रह जाती है। हम बाहर के पदार्थों के लिए लड़ते हैं। बाहर के सामान क्या है? दो शब्दों में कहें, कंचन और कामनी, जर और जान। मरते वक्त भी ये सब छोड़ना पड़ेगा। शरीर तक साथ नहीं जाएगा, वो भी यहीं रह जाएगा। हमेशा रहने वाली चीज क्या है, उसको जानना है। वह है हम, आत्मा, इस शरीर का निवासी जो इसके अंदर रहता है। तो हमने अमली तौर से अर्थात मन इंद्रियों के बंधन से आजाद होकर अपने सच्चे स्वरूप, आत्म स्वरूप को अनुभव करना है। जितना हम देहाभास से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही दुनिया को देखने वाली हमारी नजर, हमारा नजरिया बदल जाएगा। आप हवाई जहाज में उड़े तो बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे टीले नजर आते हैं। नजरिए की बात है। प्रभु कृपा से हम सबको रास्ता मिल चुका है।
मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है। इस मार्गदर्शन से हम इस अहम भावना को जड़ से उखाड़ सकते हैं। वर्ल्ड शब्द की स्पेलिंग देखो। वर्ल्ड शब्द में से अगर एल को हटा दें तो क्या बच जाएगा? वर्ड, अर्थात नाद, शब्द, श्रुति। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार ज्योमेट्री के एक सवाल ने मुझे बड़ा परेशान किया। तभी हमारी क्लास के अध्यापक अंदर आए और कहने लगे, हम पिछले 1 साल से ज्योमेट्री का ये सवाल हल नहीं कर सके हैं। और उन्होंने मेरे साथ 2-3 और विद्यार्थियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोमवार को हम ये सवाल हल करेंगे। कल इतवार है, तब तक तुम अपनी कोशिश करके देख लो, क्या पता हल हो जाए। एतवार के दिन मैं उस सवाल को लेकर बैठ गया। पहले उसे बड़े लंबे तरीके से हल किया, फिर मैंने उसे हल करने का छोटा तरीका खोज लिया। अब जब सोमवार आया तो अध्यापक ने हम सभी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, किस नतीजे पे पहुंचे आप? सवाल हल हुआ आपका? मैंने उन्हें बताया, जी हाँ, मैंने हल ढूंढ लिया है। मैंने 2 तरीके से इसका हल निकाला है। उठकर मैंने ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करके भी दिखा दिया। ये स्वाभाविक बात है कि टीचर ऐसे बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं जब अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में गया तो उनके पास पहुंचने वाले लोगों में सबसे निम्न स्तर के लोगों में से था। उनकी मेरे ऊपर अपार दया थी। वे मुझे बहुत चाहने लगे थे। आप भी मुझे बहुत प्यारे हो। कभी ये मत सोचना कि मुझे आपसे प्यार नहीं, लेकिन आप में से जो आगे बढ़ता है, मेरे आदेशों को अपने जीवन में उतारता है, वह मुझे ज्यादा प्यारा है। वह अतिरिक्त प्यार तभी मिलेगा जब आप नेक पाक सदाचारी जीवन बनाएं और परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। जिस विकास स्तर पर आप इस वक्त हैं, आप इस बात को नहीं समझ सकते। बच्चा क्या जाने माँ उसे कितना प्यार करती है। आप निश्चिंत रहे, मेरे मन में आप सबके लिए अटूट प्यार है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मेरे गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। यहाँ इस सभा में एक भाई बैठे हैं जिन्होंने पहले भी किसी से नाम लिया है। परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा आपस में भाई भाई और बहन भाई का नाता है। वह मरने के बाद भी नहीं टूटेगा। सतगुरु के आदेशों को हमेशा याद रखो, सतगुरु से प्यार करते रहो, तो उनका कहना मानो। आप सबसे प्यार है मेरा, मैं तो यही कहूंगा। आप आगे बढ़े, तरक्की करें। बीज डाला जाता है तो वो अंकुरित हो ही जाता है और एक दिन पूरा पेड़ बन जाता है, फलों से भी लद जाता है। मैं आप सभी के लिए भी यही मांग करता हूं कि आप सब मेरे से भी आगे निकल जाए। हौसला रखो, हिम्मत ना हारो, पुरुषार्थ किए जाओ। आपको हर कदम पर मदद मिलेगी, वो भी बिना मांगे। वह ताकत आप सबके अंतर में है, वह आपकी मदद करेगी। वह मेरे गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की देन है, उनकी अपार दया मेर है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सभा के दौरान महाराज जी ने बताया कि अहम की भावना अलग अलग मंडलों में अलग अलग है और हमें गुरु से उसका प्रेम पाना है तो उसके वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब जल्द मिलेंगे नए प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला के साथ।